हेलो वर्ल्ड। तो आज हम पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं टास्क 3 के। इसके अंदर बस रह ही गया है, अब तो वही काम रह गया जो हम पहले कर चुके हैं। इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हम ऊपर कर चुके हैं। पोर्टर स्टेमर अप्लाई करना है और कह रहा है कि प्रिंट 20 मोस्ट फ्रीक्वेंट यूनिक वर्ड्स, या और वो मोस्ट फ्रीक्वेंट 20 वर्ड्स का आपने क्या करना है, प्लॉट करना है उसको, और उसको प्रिंट भी करवाना है। तो ये काम हम ऊपर कर चुके हैं, टास्क 2 में भी ये काम हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियोस पुरानी नहीं देखी तो आप शुरू से इसको देखें ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें और आप आगे अपनी लाइफ में आगे इसको अप्लाई कर सकें। तो चलें इसको आगे हम अपना टाइम ज़ाया करे बगैर इस पे काम करते हैं। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ करेक्टेड ट्वीट्स आ गया है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सबसे पहले तो हमें पोर्टर स्टेमर डालना है। तो फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम इंपोर्ट पोर्टर स्टेमर, और पी स्टेम इज इक्वल्स टू पोर्टर स्टेमर, और पोर्टर स्टेमर आपने बना लिया और इसका ऑब्जेक्ट बनाना था, और पी स्टेम डॉट स्टेम, इसके अंदर आपने पास करना है एक एक स्ट्रिंग इसके अंदर जाएगा और जो है ये उसको क्या कर देगा, उसकी बेस, जो भी वर्ड जाएगा उसको उसके बेस वर्ड में कन्वर्ट कर देगा, रूट वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। स्टेमर हम ऊपर समझ चुके हैं। तो हमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स चाहिए, लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो ये है लिस्ट ऑफ ट्वीट्स, इसको हम लिस्ट ऑफ वर्ड्स में पहले कन्वर्ट करेंगे। ये कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। तो हमारा पेज रिलोड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको स्टेमिंग करना है। ये जितने भी हमारे करेक्टेड ट्वीट्स की जो लिस्ट बनी है, हम पहले एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। लिस्ट करेक्टेड ट्वीट्स ये आ रही। इस लिस्ट के अंदर सेंटेंसेस हैं, सही है, और उस सेंटेंस को हमें पहले एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ताकि पूरा एक डॉक्यूमेंट बन जाए, एक टेक्स्ट बन जाए, और फिर उसकी हम टोकनाइजेशन कर लेंगे। ये काम हमने पहले भी किया था, वो ये रहा, इसी के अंदर, इसी टास्क के अंदर किया था। ये रहा, हमने वर्ड टोकनाइज इंपोर्ट किया। वर्ड टोकनाइज डॉट ज्वाइन क्या करता है, लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। जितना बड़ा भी डॉक्यूमेंट था हमने उसको क्या करा, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और उस एक स्ट्रिंग को फिर हमने वर्ड टोकनाइज में डाला। तो इसने क्या करा, जितना बड़ा भी स्ट्रिंग था, पैराग्राफ था, डॉक्यूमेंट था, उसकी लिस्ट ऑफ वर्ड्स बना दिए, और लिस्ट ऑफ वर्ड्स हमें वर्ड्स में दे दिए। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से उठा के इसी को कॉपी करना है। हम इसको कॉपी करके यहाँ इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। वर्ड्स आ गए, लेकिन हमें जो है यहाँ पर नए वर्ड्स, नई लिस्ट डालनी है। ये वाली लिस्ट डालनी है जो हमने स्लैंग वर्ड्स जितने भी जो है हटा दिए हैं, फिल्टर आउट कर दिए। जो फिल्टर आउट करें वो हम यहाँ पे डालेंगे। सही है, फिल्टर आउट करी हुई ट्वीट्स की जो लिस्ट है वो हम इसमें डाली। ये टोकनाइज करके हमें दे देगा। तो हम यहाँ कह देते हैं फिल्टर वर्ड्स। ये फिल्टर वर्ड्स हैं, फिल्टर वर्ड्स। तो ये आ गए हमारे पास सारे के सारे फिल्टर वर्ड्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी स्टेमिंग करनी है। तो इसकी स्टेमिंग कर लेते हैं, हर एक एक वर्ड की स्टेमिंग करनी है। तो यहाँ मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, स्टेम वर्ड्स। स्टेम वर्ड्स ये बन गई इसकी लिस्ट। और अब ये क्या लेता है, ये एक वर्ड लेता है और उस एक वर्ड को कन्वर्ट करके हमें देता है। जैसे मैं लिखूँ फिशिंग, तो ये हमें फिश में कन्वर्ट कर देती है। तो हमें एक एक वर्ड इसके अंदर डालना होगा, और इससे जो रिटर्न हो रहा होगा वो जो है हम इसके लिस्ट के अंदर अपेंड करवा देंगे। तो हमें सिंपल यहाँ पर एक लूप लगाना है, फॉर वर्ड इन ये वाले वर्ड्स, फिल्टर वर्ड्स। फिल्टर वर्ड्स आ गए और इसके हमने अपेंड कराना है।
ब्रैकेट अपेंड, किससे अपेंड करवाना है, स्टेम वर्ड से, स्टेम वर्ड्स डॉट अपेंड, और इसके अंदर हमें डाल देना है ये वर्ड। तो अब जो आएगा हमारे पास ये स्टेम वर्ड्स की जो लिस्ट आएगी उसके अंदर क्या होंगे, सारे के सारे वर्ड्स के बेस वर्ड्स होंगे। ये आ गए सारे के सारे वर्ड्स के जो हैं अब हमें बेस वर्ड्स ही मिलेंगे। तो यही काम करना था हमें, स्टेमिंग करनी थी, स्टेमिंग कर दी। अब अगला टास्क देखते हैं क्या है। पॉटर स्टेमर अप्लाई करना था, पॉटर स्टेमर हर वर्ड पे हमने अप्लाई कर दिया। अब कह रहा है कि टॉप 20 मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स आपने क्या करने, जनरेट करने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए और इसी को प्लॉट करना है। तो यही काम हम कर देते हैं यहाँ पर। ये काम भी हमने पहले किया हुआ है। फ्रॉम NLTK इंपोर्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं FD। ये काम भी हमने पहले किया हुआ है पुराने वाले टास्क में। देखते हैं हमने ये कैसे किया था ताकि आपको रिपीट हो जाए। तो कहाँ गया, ये रहा, देखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंपोर्ट कराया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया और यहाँ पर लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ गई। वही फिल्टर वर्ड्स डाले थे हमने, तो हमें उसकी जो है फिर हमने लिखा था डॉट मोस्ट कॉमन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, हर वर्ड के आगे उसकी काउंटिंग लिख देता है कि ये वर्ड इतनी बार इस डॉक्यूमेंट के अंदर आया है। तो ये 20 बार आया वर्ल्ड, 18 बार मस्ट आया है। इसी तरह ये हम यहाँ पर अपने अगले टास्क में भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ हमें डालना है ये फिल्टर वर्ड्स, या ये बेस वर्ड्स ही डाल देते हैं, स्टेम वर्ड्स जो हैं हमारे पास, क्योंकि ये हमें हर स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहले हम FD प्रिंट करवाते हैं। ये आ गए, ये डॉट डॉट का मतलब ये और भी चल रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है ये HI, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ आया है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर जोंग आया है, फिर प्लीज़ आया है, इसी तरह DM नंबर वगैरह वगैरह ये आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, डॉट मोस्ट कॉमन का फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन और 20 वर्ड्स हमें दिखाने, तो हम 20 वर्ड्स दिखाते हैं। ये आ गए 20 वर्ड्स। अब इसी के बाद हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है, तो इसको प्लॉट भी कर देते हैं। प्लॉट भी बिल्ट इन फंक्शन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। कितने प्लॉट करने, 20 वर्ड्स प्लॉट करने। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉप 20 वर्ड्स आपको प्लॉट करके दे देगा। अच्छा, मैटप्लॉटलिब के ज़रिए जो है हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं और चीज़ें भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप कौन सा ग्राफ बनाएं। तो ये सारे 20 वर्ड्स आ गए। ये जैसे ये हमने 20 वर्ड्स पहले यहाँ प्रिंट करा है, हाय जोंग प्लीज़। हाय सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 177, तो ये हाय को जो है ये यहाँ पर दिखा रहा है 180 के करीब करीब। तो हमारा टास्क नंबर कंप्लीट हुआ जाता है बड़ी परेशानियों के बाद। तो वीडियो को लाइक करें, और उम्मीद है आप लोगों ने सही करा होगा। अपने आंसर्स को इससे वेरीफाई कर लें, और हो सकता है मैंने भी कोई गलती करी हो तो कमेंट में लिख के बताएं। हम जो है अगली वीडियो में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसके बाद इस सीरीज़ का अख्ताम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।